हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम 7 सितंबर के लिए एनालिसिस करेंगे और उससे पहले हम देखेंगे कि आज यानी 6 सितंबर को किस तरह का मूवमेंट रहा निफ्टी में। उसके बेसिस पे हम ये जज करेंगे कि कल का दिन कैसा रह सकता है और कल एक्सपायरी डे भी है, तो देखते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे और किस तरीके का सिनेरियो मार्केट में रह सकता है। तो चलते हैं हम सीधा निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी पे डेली चार्ट पे अगर हम आते हैं तो डेली चार्ट पे आपको देखने मिल रहा है कि लगातार 4 दिन से मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है। फ्राइडे के दिन जो रैली स्टार्ट हुई थी वो आज वेंसडे तक भी कायम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप देखोगे इन चारों दिन को तो हम लगभग डे हाई के पास जा कर के बंद हो रहे हैं। फ्राइडे को भी हम लगभग डे हाई के पास जा कर के बंद दिए एंड मंडे को भी, ट्यूसडे को भी और आज वेंसडे को भी। और उसके बाद हम चलते हैं एक बारी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का जो है आज का दिन काम हुआ। तो आज हम बिल्कुल फ्लैट ओपन हुए और कल की जो क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग के बेसिस पे आज हमको थोड़ा सा गैप अप ओपन होना चाहिए था, लेकिन जैसा आप लोगों को पता है कि कल रात को यूएस मार्केट में एक फॉल था लगभग 190 या 200 पॉइंट्स के आसपास। डाउ जोन्स जो है वो नीचे बंद हुआ था, तो उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो हम प्लस में खुले हैं। मेरे ख्याल 6 या 7 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुला था, तो ये एक अच्छा सिनेरियो था मार्केट के लिए। ठीक है, तो ओपन होने के बाद हम कुछ देर साइडवेज काम किया हमने और लगभग 11 बजे के बाद एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद में जो आज का लो लगा है, अगर आप आज के लो को देखोगे तो इस लेवल की बात हमने कल की वीडियो में की थी। कल की वीडियो में आप लोगों को जो लेवल दिए गए थे, नीचे की तरफ एक सपोर्ट का एक जोन बताया गया था 480 से लेकर के 520 वाला जोन, यानी कि 19,480 से लेकर के 19,520 वाला जोन आप लोगों को बताया था कि ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है, अपने को ये नहीं मानना है कि मार्केट मंदी में आ चुका है या मार्केट में कोई डाउन साइड का आप ट्रेड लेंगे, ऐसा अपने को नहीं करना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही हुआ। उसी सपोर्ट लेवल पे जा कर के हम वापस घूम गए और उसके बाद जो हमारा ऊपर का लेवल है, जो जिसकी बात हमने कर रखी है 620 वाला एक जोन है, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है माइनर, तो लगभग हम वहीं जा कर के बंद हुए हैं आज। 630 के आसपास आज का हाई था और 620 के जोन में जा कर के ही हमने आज क्लोजिंग दी है। तो अब कल क्या रह सकता है, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं वो देख लेते हैं एक बारी। अब जो आपका नीचे का बेस है, वो नीचे का बेस और ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे। जो कल हमने जब स्टार्टिंग की थी तो 370 से स्टार्ट किया था, फिर हम 450 पे आए, 450 से हमने बेस शिफ्ट किया, 480 टू 520 वाला जोन किया। अब हमारा जो बेस रहेगा 520 ही रहेगा, यानी 520 से लेकर के 550 वाला जो जोन रहेगा वो एक हमारा एक नीचे का सपोर्ट एरिया रहेगा। तो जब तक आप उस लेवल के नीचे हम नहीं जाते हैं तब तक हमें अपने को इस निफ्टी को मंदी में नहीं मानना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें कोई मंदी का ट्रेड करना भी है तो हम इस लेवल के नीचे ही करेंगे, यानी कि 520 के लेवल के नीचे ही करेंगे। जिस तरीके से आज ये नीचे से बाउंस लेकर के ऊपर आया है, ऐसा संभावना बहुत कम लग रही है कि आपको वापस से 500 या 520 के जोन में निफ्टी आता दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, और जैसा हमारी पहले भी बात हुई थी, वीकली क्लोजिंग अभी 2 दिन और बाकी हैं, तो वीकली क्लोजिंग अगर 500 के लेवल के ऊपर आ रही है तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा पूरे सितंबर मंथ के लिए या एटलीस्ट अगले 2 वीक के लिए। ठीक है, तो नीचे के लिए अब पहला सपोर्ट हमारा हो गया 520 से 550 वाला जोन। और ऊपर की अगर आप बात करते हैं तो कल अगर मान लो गैप अप हो जाता है और 620 630 के ऊपर ही हम ओपन होते हैं, तो फिर हमारा जो माइनर रेजिस्टेंस लेवल है वो तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो ही जाएगा। तो फिर वहाँ से इजीली आपको 100 से 150 पॉइंट की रैली इजीली मिल जाएगी। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इन केस अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी आज नाइट में यूएस कैसे बिहेव करता है, कल ओपनिंग कैसे होती है, अगर इन केस हम 100-150 पॉइंट ऊपर खुल जाते हैं कल, तो हम लगभग 700 के आसपास खुलेंगे, 19,700 के आसपास खुलेंगे। तो वहाँ से भी आपको 850 तक का जोन आपके लिए जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल अपने को ध्यान रखना है। और इनकेस अगर हम कल डाउन साइड में ओपन होते हैं, अगर हम मान लो 620 पे, अभी 620 के पास हमने क्लोज दिया है, अगर मान लो कल हम थोड़ा सा 30-40-50 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो भी हमारा वही सपोर्ट एरिया के पास खुलेंगे जो हम बात कर रहे हैं 550 वाला जोन। तो 550 वाला जोन और वहाँ से फिर एक ऊपर की तरफ आपको रैली भी मिलने की पूरी संभावना रहेगी अगर हम कल नीचे की तरफ खुलते हैं तो। और अगर फ्लैट खुलते हैं या गैप अप खुलते हैं तो उसका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब ऊपर का रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर है, लगभग 800-850 तक तो अब हम इजीली जा रहे हैं। उससे पहले कोई प्रॉब्लम अब इसमें निफ्टी के चार्ट में अपने को नहीं लग रही है। और दूसरा, कल की वीडियो में हमने एक डिस्कशन और किया था कि अब जो भी रैली बनेगी, चाहे वो ऊपर की तरफ बनेगी चाहे नीचे की तरफ बनेगी, उसको लीड बैंक निफ्टी करेगा। तो
तो अगर आज आपने देखा होगा मॉर्निंग से लेकर के और आफ्टरनून 3 PM तक बैंक निफ्टी ने ही उसको लीड किया, जो ये फॉल मार्केट में रहा, निफ्टी में रहा, ये वाला जो फॉल रहा 11 AM के बाद में ये जो फॉल आया, इसको जो लीड किया बैंक निफ्टी ने किया, क्योंकि निफ्टी लगभग 0.2-0.3% नीचे था और बैंक निफ्टी उससे ज़्यादा नीचे था। लेकिन सडनली 3 बजे के बाद ये जो मूव आया, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूव था, लेकिन इस मूव के बाद ये कंफर्म अब हो गया है कि शायद इस मंथ में सितंबर में हम 19,500 के नीचे अब दोबारा वापस ना जाएं। बाकी इसका कंफर्मेशन अभी 2 दिन की क्लोजिंग के बाद आएगा, यानी फ्राइडे क्लोजिंग के बाद आएगा, तो वो हम देखेंगे। ठीक है जी, तो ये लेवल्स हैं, नीचे के लेवल आप लोगों को बता दिए, ऊपर के लेवल आप लोगों को बता दिए, और देखते हैं कल किस तरह की ओपनिंग होती है, और उसके बाद फिर अपन जो है आगे की बात इसमें करेंगे। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद देखते हैं आगे की और कुछ नए लेवल्स निकल के आएंगे, उसकी बात करेंगे।